बड़े आदर सत्कार के साथ में पहुंचे हैं और भोजन पानी की व्यवस्था की है। पूछे हालचाल। जेवर सिंह कहने लगे अपने ससुर जी से कि हमारे पिता की बहुत तबीयत खराब है, क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा है, आंखें फूल गई, लाल हो गई हैं रोते रोते। और हमारी जो बहन है नंद छबील जिसको कहते, उसके सारे बदन में खुजली हुई है, दवाई लेती है लेकिन कोई आराम नहीं हो रहा है। इसलिए कुल पुरोहित ने कहा है कि जब तक तुम अपनी बहू को नहीं बुलवाओगे तब तक एक भी नहीं ठीक होगे। ये गुरु जहारवीर की कृपा है। बोले ठीक है, हमारी बेटी तो उसी घर में जाएगी, हम अपने अगर तुमसे युद्ध करें लड़ाई करें तो हमारी इसमें कारता वाली बात है, अपने दामाद को कौन लड़ेगा। बोले ठीक है, हम विदा करेंगे। सुबह तैयारियां की और इधर विदाई की तैयारियां हो रही हैं। कुंवरपाल के आंगन में सब सहेलियां इकट्ठी हो गई मैया बाचल की और विदाई दे रही हैं। कह रही हैं कि बहन जा करके अपने कुल का नाम आगे बढ़ाना, और विदाई दे रही है। अरे क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी, क्या मेरी बहन अरे क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी, बहन सुखी रहे परिवारी। और भारत ऐसे बोले करे सुखी रहे बोलोई नरनारी, क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी। अरे ससुर की सेवा करियो, अरे यही दुआ मेरी दुलारी, क्या मेरी बहन तू रहे सुखारी। सब दुआएं दे रही है और कहने लगी बहना अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति की सेवा करना, यही तुम्हारा परम धर्म है, क्योंकि सबसे बड़े देवी देवता यही हैं। महाराज परीक्षित जेवर सिंह मैया बाचल को विदाई करवा करके और पहुंचे हैं। जब अपने महलों में आए हैं, 9 मास व्यतीत होने के लिए आए हैं। इधर प्रसव की तैयारी है और बागड़ प्रांत में विदाई करवा के लाए हैं महाराज जेवर सिंह। जैसे ही इस घर में कदम रखा मैया बाचल ने, क्या हुआ, जो नंद मरी जा रही थी खुजिया तो खुजिया, खुजली गायब हो गई। जैसे ही मैया बाचल ने कदम रखा खुजली गायब हो गई। जो सर में दर्द हो रहा था बाबा उम्रपाल के, उस सर का दर्द बंद हो गया। इतनी कृपा जहारवीर महाराज की। और क्या हुआ महाराज, जैसे ही महलों में घुसी तो वही नंद छबील दे आरती का थाल सजा करके लाई है। उस अपनी भाभी को डोला से नीचे उतारने के लिए आरती खड़ी है। ले एक दिन रात के 12 बजे निकाल दिया था और वही समय दूसरा आया है। ये समय की बात है सब। उसी भाभी को रात में निकाला था, अंधेरे में निकल जा मेरे घर से। अब उसी भाभी की आरती लाए खड़ी है। क्यों? खुजली है। ये सब माया ही नहीं की है। क्या हुआ महाराज,
अरे लेके आरती थाली संग में और चल गई नंदा छबिल दे आए और भाभी की कर ले आरती मन में कयावे जाए। बाहर समय बहुत बलवान है महाराज परीक्षित, ऐसा ही नहीं। अरे समय की बात, समय को परखे ज्ञानी और समय पे चले समय पे बरसे पानी। समय की लीला बड़ी विचित्र है। और एक दिन समय के राजनल पे और खुटिया लील गई रखा। और एक दिन समय के राजनल पे सती लगती समय बड़ा बलवान है। समय हर किसी को छोड़ता नहीं है। ये 3-4 चीजें ऐसी हैं महाराज परीक्षित, ये कभी छोड़ती नहीं इंसान को। बचपन, जवानी और बुढ़ापा और मौत, ये तो आना ही आना है।
बचपन, जवानी और बुढ़ापा और मौत, ये कभी छोड़ के नहीं जाता है। चाहे सब दुनिया छोड़ जाए, लेकिन ये चार चीजें, ये चार लोग साथ में ही रहते हैं। पहले जन्म हुआ तो बचपन आया, और वो बड़े हो गए तो जवानी, और नेक्स्ट सरक गई तो बुढ़ापा, और लास्ट में मौत। ये चार चीजें छोड़ती नहीं है इंसान को। महाराज परीक्षित, इधर प्रसव का समय आया तो बच्चा तैयार हो गया है, बच्चा तैयार। एक लाइन का भजन बोलो तालियां बजाते हुए सभी लोग, तब तक उधर तैयारी है। बच्चे थे ना घोड़ा बाद में तैयार हो, तालियां बजाते हुए सभी लोग भजन बोलो। उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी आ रही है। महाराज परीक्षित महाराज परीक्षित एक कवि बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना कर रहा है कि हमारा तुम्हारा ये शरीर है ना, और जब ये पुराना हो जाता है तो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा उस परमात्मा से क्या कहती है जब शरीर पुराना हो जाता है। तो एक कवि ने लिखा है, बड़े सुंदर शब्दों में कल्पना की है, क्या लिख डाला है। भगवन जागर में न रहूंगी, कौन से घर में नहीं रहेंगे, इस मकान की बात नहीं हो रही है, ये हमारा तुम्हारा ये जीवन रूपी घर है ना, इस घर की बात हो रही है। आत्मा कह रही है उस परमात्मा से, हे प्रभु हमारे लिए दूसरा महल बनवा दो, ये महल हमारे लायक नहीं रहा है, ये पुराना हो गया है। तो परमात्मा कह रहे इस मकान में कमी क्या है वो बताओ पहले। तो कह रही है आत्मा, सुनो, भगवन जागर में न रहूंगी, क्यों नहीं रहोगी। तो सुनो, आत्मा कह रही परमात्मा, सुनो, जग रोशन दान बिगड़ गए, खिड़की के पेचन कट गए, कौन से रोशनदान बता रही है, हमारी तुम्हारी आंखें बुढ़ापे में रोशनदान खराब हो जाते, वो चश्मा लगाए घूम रहे, और खिड़की के पेच बता रही हमारे तुम्हारे दांत, ये बुढ़ापे में दांत निकल जाते। तो आत्मा कह रही है परमात्मा से, जाके रोशन दान बिगड़ गए, खिड़की के पेच निकल गए, जाके
आत्मा कह रही है कि जब खम्भ बीच से चटको और छज्जा आगे को लटको, यानी बुढ़ापा जब आता है तो रीढ़ की हड्डी झुक जाती है और हमारा तुम्हारा सर आगे को निकल जाता है। तो वही समझा कर कहने लगी, चटको खम्भ बीच से चटको आगे को लटको। सतगुरुदेव भगवान की और सच्चे दरबार की। आइए देखते हैं, इधर मैया के 9 मास पूरे हुए हैं, प्रसव का समय आया है। तो वो कौन सा समय है महाराज? भादों की काली रात है और रिमझिम बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रात्रि के 12 बजे का समय है। इधर महाराज जारवीर के अवतार का समय आया है। क्या हुआ महाराज? अरे भादों की रात काली झुकी रे तेरिया, इधर मैया बाछल ने जैसे ही 100 रुपया खलीफा के और जी 100 रुपया है विजेंद्र के चंडीगढ़ से। और श्रीमान खलीफा जी के 101 रुपये भगवान के दरबार में आ रहे हैं। भगवान से विनती है इनकी खुशियां बरसती रहे, घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। विजेंद्र चंडीगढ़ से। और ये श्रीमान विजेंद्र भैया चंडीगढ़ से आए हुए बाबा के दरबार में 101 रुपये भेंट कर रहे हैं। भगवान से विनती है इनके घर में खुशियां बरसती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। अब मैया बाचल के उधर से जैसे ही महाराज जाहरवीर प्रकट हुए, अब तो जय जयकार होने लगी। और वो क्या हो रहा है उस आंगन में? फूल सबके हाथ में दे दो, फूल दे दो सबको, हैं? पहले ही खाए ले।
अरे आधी रात को समय और पास जब माता के आया, अरे आधी रात को समय माता को प्रसव कर आया, और जाल वीर भय प्रकट ललाय पावन हरिया। खुशी भय नगर के नर नारी, और राजा लुटावे दानक खुशमती हुई महातारी। महाराज मैया बांचल के उधर से बड़े सुंदर बालक ने जन्म लिया। अब तो खुशियां अपार हैं, उस आंगन में बधाई बज रही है और राजा दान लुटा रहे हैं। कैसी बधाई बज रही है महाराज। अरे परीक्षा की न्यौछार ले पहले। हाँ और 101 रुपए हमारे रामकृष्ण भैया जी, ये चंडीगढ़ के बसने वाले हैं।
बाबा के दरबार में 101 रुपए भेंट कर रहे हैं। हमारी विनती है बाबा जी से घर में खुशियां बरसती रहें और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद बना रहे, घर में खुशियां बरसती रहे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब कैसी बधाई बज रही है उस आंगन में।